गुरुदेव से मिलना एक आजीवन सपना था, जो दूर से उनके दर्शन करने के बावजूद भी मुझसे दूर रहा था। उनसे बात करने की, अपने गहरे संबंध को व्यक्त करने की इच्छा जून 2023 तक अधूरी रही। गुरुदेव अपने दौरे से वापस आ गए थे और जब मुझे पता चला कि वह बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर को अपने दर्शन से सुशोभित करेंगे, तो मैं अपने उत्साह को रोक नहीं सका। मेरे भीतर आशा जगी, यह मेरे लिए आध्यात्मिक प्रकाशमान को देखने और शायद कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने का मौका था। जैसे ही मैं और मेरी पत्नी केंद्र पर पहुंचे, उत्सुक प्रत्याशा ने निराशा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राजसी विशालाक्षी मंडप के अंदर निर्धारित दर्शन के टिकट बिक गए। हमारे पास आशा की एक आखिरी किरण बची थी, हॉल के बाहर खड़े होकर गुरुदेव के अपनी कार में गुजरने का इंतजार करना। जैसे ही मेरे ऊपर काले बादल छा गए, चिंता मेरे सीने में उमड़ पड़ी। क्या होगा यदि आकाश खुल जाए और हमें जाने के लिए मजबूर कर दे? क्या होगा अगर मेरा बीमार पैर, जिसका इलाज चल रहा है, इंतजार नहीं सह सका? गुरुदेव से मेरी मौन प्रार्थना मेरी सांत्वना बन गई, उनके आशीर्वाद की याचना। फिर अप्रत्याशित घटना सामने आई। दो अजनबी, जिनके बारे में मैंने सोचा था कि वे केंद्र के स्वयंसेवक थे, हमारे पास आए। उन्होंने मेरी पत्नी, एक युवा लड़की और मुझे चुना, जो लाइन में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्होंने हमें विशालाक्षी मंडप में अपने साथ चलने का इशारा किया, वह पवित्र भूमि जहां गुरुदेव टिकट प्राप्त उपस्थित लोगों से मिलते थे। स्तब्ध और भ्रमित मैं यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने हमें कैसे चुना? उन्हें हमें पहुंच प्रदान करने का अधिकार किसने दिया? इससे पहले कि मैं अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर पाता, उनमें से एक ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा संदेह शांत हो गया। गुरुदेव को धन्यवाद कहो। उस क्षण मुझे समझ आया कि यह गुरुदेव का दिव्य आयोजन था। उसने मेरी अनकही प्रार्थना सुनी थी और तर्क को चुनौती देने वाले तरीके से उसका जवाब दिया था। भक्तों की भीड़ के बीच उन्होंने हमें अपनी असाधारण कृपा प्राप्त करने के लिए चुना था। हमें स्वयं गुरुदेव के दिव्य आलिंगन में आमंत्रित किया गया था। आखिरकार एक मुलाकात जो लंबे समय से एक दूर के सपने के रूप में अस्तित्व में थी, एक आश्चर्यजनक वास्तविकता बन गई। मुझे पवित्र विशालाक्षी मंडप में गुरुदेव से बात करने का अवसर दिया गया। यह अनुभव विश्वास से परे था, जीवन में एक बार आने वाला ऐसा क्षण जिसने मुझे कृतज्ञता और अदम्य खुशी से निःशब्द कर दिया। जैसे ही मैं ये शब्द लिखता हूँ, मेरी त्वचा भावनाओं से भर जाती है। यह घटना गुरुदेव की कृपा की असीम पहुँच और उनके भक्तों पर उनके अटूट ध्यान का प्रतीक है। यह कनेक्शन की गहराई के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है, जिसे आध्यात्मिक प्रकाशमान के साथ जोड़ा जा सकता है। तर्क की अवहेलना करने वाले क्षणों में दिव्य योजना सामने आती है। गुरुदेव के प्रेम की कोई सीमा नहीं है और वह अपने भक्तों को करीब लाने के लिए रहस्यमय तरीकों से काम करते हैं। इस चमत्कारी मुलाकात के लिए मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। गुरुदेव का आह्वान सबसे असंभावित स्थानों तक भी पहुंच सकता है और हमें उनकी उपस्थिति के प्रकाश तक मार्गदर्शन कर सकता है। मैं इस कहानी को न केवल एक साक्ष्य के रूप में, बल्कि एक प्रतिज्ञान के रूप में भी साझा करता हूं कि गुरुदेव के ध्यान की कोई सीमा नहीं है और उनकी कृपा उन सभी के लिए सुलभ है जो इसे चाहते हैं। जय गुरुदेव। आनंद मानवी। कृपया मेरे चैनल ऑल विशाल रोडगे को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए घंटी आइकन दबाएं। धन्यवाद।